जय श्री केदार। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब दोस्तों? मैं हूं सुशील सिसोदिया और आज की वीडियो मेरे लिए सिर्फ एक कंटेंट नहीं है, ये एक भावना है। क्योंकि आज से हम शुरू कर रहे हैं एक 90 दिन का संकल्प। अगर आपने मन में कभी भी सोचा है कि 2026 में बाबा केदार के दर्शन करने हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए है। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आप सच में तैयार हैं? सिर्फ जाने के लिए नहीं, बल्कि उस अनुभव को महसूस करने के लिए। दोस्तों, केदारनाथ कोई टूरिस्ट प्लेस नहीं है, ये कोई पिकनिक स्पॉट नहीं है। ये हिमालय की गोद में बसा वो धाम है जहां इंसान खुद को छोटा महसूस करता है और भगवान को बहुत करीब। समुद्र तल से लगभग 11,700 फीट की ऊंचाई पर जब आप खड़े होते हैं, तो आपको समझ आता है कि प्रकृति कितनी शक्तिशाली है और हम कितने छोटे हैं। यहां मौसम कभी भी बदल सकता है। सुबह धूप में आप मुस्कुरा रहे होंगे, दोपहर में बादल घिर जाएंगे और शाम तक हल्की बारिश या बर्फबारी भी हो सकती है। और उस समय आपको सिर्फ एक चीज संभालती है, आपका विश्वास। लेकिन दोस्तों, सिर्फ विश्वास काफी नहीं है, तैयारी भी उतनी ही जरूरी है। अब जरा 2026 की बात करते हैं। पिछले कुछ वर्षों में रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु केदारनाथ पहुंचे हैं। लाखों लोग हर साल बाबा के दर्शन करने आते हैं। सोशल मीडिया ने यात्रा को और लोकप्रिय बना दिया है। हर कोई फोटो देखता है, वीडियो देखता है और मन बना लेता है, मुझे भी जाना है। लेकिन सच क्या है? भीड़ बढ़ रही है। होटल जल्दी फुल हो जाते हैं, हेलीकॉप्टर टिकट मिनटों में खत्म हो जाती हैं, लाइनें लंबी होती जा रही हैं। और 2026 में भीड़ कम नहीं होगी, बल्कि और बढ़ने की संभावना है। इसीलिए हम ये 90 दिन की सीरीज शुरू कर रहे हैं, ताकि आप आखिरी समय पर परेशान न हो, ताकि आप भीड़ में खो न जाएं, ताकि आपकी यात्रा सिर्फ थकान नहीं, एक आध्यात्मिक अनुभव बने। दोस्तों, गौरीकुंड से केदारनाथ तक लगभग 16 से 18 किलोमीटर की चढ़ाई है। पहले कुछ किलोमीटर तो आप जोश में निकल जाते हैं। चारों तरफ लोग हर हर महादेव बोल रहे होते हैं। ऊर्जा अलग ही होती है। लेकिन जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है, सांसें तेज होने लगती हैं, पैर भारी हो जाते हैं, दिल की धड़कन महसूस होने लगती है। और यहीं से शुरू होती है असली परीक्षा। कम ऑक्सीजन हर व्यक्ति पर अलग असर डालती है। किसी को सिर दर्द, किसी को उलझन, किसी को चक्कर। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, केदारनाथ की तैयारी सिर्फ टिकट बुक करना नहीं है, ये अपनी शरीर को समझना है, अपने मन को मजबूत करना है। अगर आप आज से ही रोज 3-4 किलोमीटर चलना शुरू कर दें, सीढ़ियां चढ़ें, थोड़ा प्राणायाम करें, तो यकीन मानिए 3 महीनों में आपका शरीर बदल जाएगा। और जब आप चढ़ाई करेंगे, तो वही शरीर आपका साथ देगा। लेकिन दोस्तों, केदारनाथ की यात्रा सिर्फ शरीर की नहीं है, ये मन की भी यात्रा है। कई लोग सिर्फ फोटो के लिए जाते हैं, कई लोग सिर्फ चेकलिस्ट पूरी करने जाते हैं। लेकिन जब आप सच में भाव से जाते हैं, तो रास्ते में मिलने वाली हर कठिनाई आपको और मजबूत बनाती है। मुझे आज भी याद है, जब पहली बार मैंने मंदिर के सामने खड़े होकर घंटियों की आवाज सुनी थी। सामने बर्फ से ढके पहाड़ थे, ठंडी हवा चेहरे पर लग रही थी और उस पल में सारी थकान गायब हो गई थी। उस समय समझ आया, ये यात्रा पैरों से नहीं, संकल्प से पूरी होती है। दोस्तों, 2013 की आपदा ने हमें बहुत कुछ सिखाया। उसके बाद से व्यवस्थाएं बेहतर हुई हैं, सुरक्षा बढ़ी है, मार्ग सुधरा है। लेकिन पहाड़ आज भी वही हैं, प्रकृति आज भी उतनी ही शक्तिशाली है। इसलिए लापरवाही की कोई जगह नहीं है। इन 90 दिनों में हम हर चीज विस्तार से समझेंगे। रजिस्ट्रेशन कैसे करें, हेलीकॉप्टर बुकिंग कैसे मिले, कितना बजट रखना चाहिए, कौन सी गलतियां नहीं करनी, बुजुर्ग कैसे जाएं, बच्चों के साथ क्या सावधानी रखें, ताकि जब 2026 की यात्रा शुरू हो, तो आप घबराए हुए यात्री नहीं, बल्कि तैयार श्रद्धालु बनकर जाएं। आज डे 1 है। आज सिर्फ जानकारी का दिन नहीं है, आज संकल्प का दिन है। अगर आपने मन में ठान लिया है कि 2026 में बाबा केदार के दर्शन करने हैं, तो आज से शुरुआत कीजिए। रोज थोड़ा चलिए, रोज थोड़ा अनुशासन लाइए, रोज थोड़ा मन को मजबूत कीजिए। और एक दिन जब आप उस मंदिर के सामने खड़े होंगे, तो आपको खुद पर गर्व होगा कि आपने सिर्फ इच्छा नहीं, तैयारी भी की। कल डे 2 में हम विस्तार से बात करेंगे। कपाट खुलने की प्रक्रिया, सही महीना चुनने की रणनीति और भीड़ से बचने के असली तरीके। तो इस 90 दिन की यात्रा में मेरे साथ बने रहिए। कमेंट में जरूर लिखिए, मैं 2026 में तैयार हूं। और अगर वीडियो दिल को छू गया हो, तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ कंटेंट नहीं,
एक संकल्प है। जय बाबा केदार, हर हर महादेव।